Assalamualaikum students, hope you are doing great and fine. I'm back with a new video and a new subject this time. So today I'm going to deliver a lecture on skull. So without wasting any time, let's start the lecture. First we define skull. What is skull? Skull असल में is a skeletal structure और bony structure covering the head. ठीक है, और स्कल को एक और नाम देते हैं हम क्रेनियम. अब स्कल या क्रेनियम की फर्दर जब हम पढ़ते हैं उसको हम दो डिवीजन में पढ़ते हैं. एक होता है न्यूरोक्रेनियम और एक होता है विजरोक्रेनियम. अब न्यूरोक्रेनियम और विजरोक्रेनियम. न्यूरोक्रेनियम का कौन सा पार्ट होता है? जो वो वाला स्केलेटल पार्ट दैट कवर्स द ब्रेन. एंड विजरोक्रेनियम क्या होता है? द स्केलेटल पार्ट विच कवर्स द स्ट्रक्चर्स और ऑर्गन्स अदर देन द ब्रेन. मतलब ये जो हमारा कैलवेरिया है, स्कल कैप है, ये मोस्टली कवर कर रही है, न्यूरोक्रेनियम में आता है, ये कवर कर रहा है ब्रेन को. इसके अलावा जो पार्ट है सारा वो कवर कर रहा है अदर, फॉर एग्जांपल आइज एंड टंग वगैरह ये ऑर्गन्स. तो ये विजरोक्रेनियम में आते हैं. अच्छा, अब चलते हैं इसके एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ स्कल के. एनाटॉमिकल पोजीशन कैसे डिटरमिन करते हैं? उसके लिए डिफरेंट लाइंस होती हैं. हॉरिजॉन्टल लाइन एक उसका नाम, उनमें से एक का नाम है फ्रैंकफर्ट्स हॉरिजॉन्टल लाइन. इसको हम ऑर्बिटोमीटल लाइन भी कहते हैं. ओके, अच्छा, अब ये लाइन बनती कैसी है? इंफीरियर ऑर्बिटल मार्जिन जो है वहाँ से लाइन पास करती है और ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस इज एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीटस. अच्छा, इसका जो अपर मार्जिन है और जो वहाँ से पास करेगी लाइन, पहले पास करेगी इंफीरियर ऑर्बिटल मार्जिन से और वही लाइन जब पास करेगी सुपीरियर मार्जिन ऑफ एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीटस, तो ये डिटरमिन करेगी प्रॉपर ओरिएंटेशन यानी एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ स्कल. अच्छा, नेक्स्ट आता है कि हाउ डू वी स्टडी स्कल या फिर सी अ स्कल. स्कल को हम जब एग्जामिन कर रहे होते हैं तो हम इसको नॉर्मा में, डिफरेंट नॉर्मास में डिवाइड करते हैं. एंड नाउ व्हाट इज अ नॉर्मा? नॉर्मा एक्चुअली एक लैटिन वर्ड है इसका मतलब होता है व्यू, टू सी. अच्छा, अब हाउ मेनी नॉर्मास आर देयर इन अ स्कल? टोटल देयर आर 5 नॉर्मास. नॉर्मा फ्रंटालिस, नॉर्मा वर्टिकलिस क्योंकि वर्टिकल शेप में है, नॉर्मा लेटरालिस, नॉर्मा ऑक्सीपिटालिस बैक साइड का, ऑक्सीपिटल बोन से है, लेटरालिस लेटरल साइड का, एंड नंबर लास्ट इज नॉर्मा बेसालिस. अच्छा, पहले हम शुरू करते हैं नॉर्मा वर्टिकलिस. अच्छा, नॉर्मास को जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो नॉर्मा को, जितने भी नॉर्मास हैं हमने 5 अभी एनालिस्ट किए हैं, हर नॉर्मा को हम उसमें क्या क्या मेन चीज़ें पढ़ेंगे. नंबर 1 इज बोन, नंबर 2 आर द सूचर्स यानी जॉइंट्स, एंड नंबर 3 आर द अदर बोनी फीचर्स और अदर जिनमें फोरामिनाज और अदर कैनाल वगैरह आती हैं. अच्छा, अब नॉर्मा हम पहले पढ़ लगे नॉर्मा वर्टिकलिस. अब नॉर्मा वर्टिकलिस जो है, अब इसके अंदर पहला हम चीज़ पढ़ेंगे बोन्स. बोन्स कौन कौन सी हैं? अच्छा, अब ये नॉर्मा वर्टिकलिस है, इसमें हमारे पास कौन सी पहले बोन आ रही है? फ्रंटल बोन, ठीक है, 2 पैराइटल बोन्स एंड सम पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन. ये हमारा हो गया नॉर्मा वर्टिकलिस. अच्छा, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट चीज आएगी, वो आएगी सूचर्स. अब सूचर्स कौन कौन से प्रेजेंट है यहाँ पे? बिटवीन द 2 पैराइटल बोन्स एंड द फ्रंटल बोन देयर इज द कोरोनल सूचर. ठीक है, नंबर, ये एक पहला सूचर हो गया. दूसरा सूचर आता है बिटवीन 2 पैराइटल बोन्स, सैजिटल सूचर, एंड थर्ड वन इज द लैम्डॉइड सूचर जो कि बिटवीन द ऑक्सीपिटल बोन एंड द पैराइटल बोन होता है. अच्छा, एक और सूचर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं मी टॉपिक सूचर. वो एक्चुअली एडल्ट में नहीं होता नॉर्मली, मतलब बहुत एडल्ट में होगा 3 to 8% ऑफ इंडिविजुअल्स में. ठीक है, और ये सूचर बिटवीन 2 फ्रंटल बोन्स 2 पार्ट में डिवाइड होती है. पहले वो बाद में बिफोर द एज ऑफ 6 वो फ्यूज कर जाती है और एक 1 फ्रंटल बोन बनाती है. ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये सूचर्स हमारे 4 कंप्लीट हो गए. फिर आता है हमारे पास बोनी फीचर्स. व्हाट आर द डिफरेंट बोनी फीचर्स ऑफ नॉर्मा वर्टिकलिस? सबसे पहला आता है कल्वेरिया. व्हाट इज कल्वेरिया? कल्वेरिया स्कल कैप कहते हैं इसको. ठीक है, ये कल्वेरिया है, इसको हम क्रेनियल वॉल्ट भी कहते हैं. ये जितना भी उतार दिया मैंने, ये कल्वेरिया है. अच्छा, इस कल्वेरिया के ऊपर जो हाईएस्ट पॉइंट है आपको लेटरली नजर आएगा, हाईएस्ट पॉइंट ऑन द कल्वेरिया यानी स्कल कैप, इसको हम कहेंगे वर्टेक्स. अब इसी तरह एक ब्रैग्मा पॉइंट होता है जहां पे ये कोरोनल सूचर और सैजिटल सूचर मीट कर रहा है. यहाँ पे पॉइंट बनता है, इसको हम कहते हैं ब्रैग्मा पॉइंट, और ये डायमंड शेप होता है. और ये डायमंड शेप होता है और इस पॉइंट पे जो है एंटीरियर फॉन्टेनल्स बनती हैं. ओके, इसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट आता है लैम्डा पॉइंट, जो कि बैक साइड पे जहाँ पे लैम्डॉइड सूचर बना होता है वहाँ पे एरिया बनता है, पॉइंट बनता है, इसको हम कहते हैं लैम्डा पॉइंट. अब इस पॉइंट पे जो है एरिया प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर फॉन्टेनल्स. जो फॉन्टेनल्स मैं एंड में आपको बताऊंगा फॉन्टेनल्स होते क्या.
ठीक है। उसके अलावा पैराइटल ट्यूबर्स होते हैं। पैराइटल ट्यूबर्स कहाँ पे होते हैं? जो पैराइटल बोन होती है उसके दोनों साइड्स पे जो एमिनेंस प्रोट्रूडेंस आपको नजर आ रही है उसको हम पैराइटल ट्यूबर्स कहते हैं। और इनकी सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस इन द सेंस कि ये मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर ऑफ स्कल है। अच्छा, इसके बाद एक पॉइंट आता है ओबिलियन। यहाँ पे ये आपको एक फोरामिना नजर आ रहा है, दिस वन। इसको हम कहते हैं, ये दोनों साइड पे होता है। एक साइड पे क्योंकि आर्टिफिशियल स्कल है, ये ओरिजिनल नहीं है, तो एक साइड पे बना हुआ है। ये पैराइटल एमिजरी फोरामेन कहते हैं इसको। अच्छा, ये दोनों साइड पे होता है। इन दोनों के दरमियान जो सच सूचर, इस पे एक एरिया बनता है, पॉइंट बनता है, इसको हम कहते हैं ओबिलियन। अच्छा, अब जो ये जो फोरामिना एमिजरी, पैराइटल एमिजरी फोरामिना, इसमें से एमिजरी वेन्स पास करती हैं। और वो एमिजरी वेन्स का फंक्शन क्या है कि दे कनेक्ट द एक्सटर्नल सैजिटल साइनसेस, साइनसेस कहते हैं वेन्स को। दे कनेक्ट एमिजरी वेन्स कनेक्ट एमिजरी, ये जो एमिजरी फोरामिना इसमें से एमिजरी वेन पास करती है। दे कनेक्ट द एक्सटर्नल सैजिटल साइनस विद द इंटरनल वंस। ओके, अच्छा, इसके बाद ये हमारे पास एमिजरी फोरामिना हो गया। ये हमारे पास नॉर्मा वर्टिकैलिस जो है ये तकरीबन कंप्लीट हो गया। बल्कि फॉन्टेनल्स मैंने कहा था एंड में बताऊंगा। फॉन्टेनल्स टोटल हमारे पास 6 फॉन्टेनल्स हैं। 2 अनपेयर्ड फॉन्टेनल्स हैं और 4 पेयर्ड फॉन्टेनल्स हैं। जो 2 अनपेयर्ड फॉन्टेनल्स उनमें आता है कि एंटीरियर फॉन्टेनल जो यहाँ पे ब्रैगमा पॉइंट में प्रेजेंट होता है। अब फॉन्टेनल क्या होते हैं, यहाँ पे इनकी सिग्निफिकेंस क्या होती है एक्चुअली कि अगर इनकी बल्जिंग हुई होगी, ठीक है, या असल में फॉन्टेनल्स ओपनिंग होते हैं बिटवीन द सूचर्स, जब तक सूचर्स फ्यूज नहीं किए होते। और ये नियोनेट्स में होते हैं, बच्चों में होते हैं। जब ये एडल्ट बनते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ये फ्यूचर्स फ्यूज कर देते हैं और वो फॉन्टेनल्स खत्म हो जाते हैं। अब फॉन्टेनल्स की सिग्निफिकेंस क्या है? अगर फॉन्टेनल्स की बल्जिंग आउट हुई होगी तो इट शोज के इंट्राक्रैनियल प्रेशर राइज हुआ है। और वही फॉन्टेनल अगर डिप्रेस हुए होंगे तो इट शोज के डिहाइड्रेशन हुई है। इस एंटीरियर फॉन्टेनल एक अनपेयर, दूसरा पोस्टीरियर फॉन्टेनल। अच्छा, अब जो 4 पेयर्ड हैं, 1 on each side, 2 on each side, वो कौन कौन से हैं हमारे पास? जहां पे ये पैराइटल बोन, फ्रंटल बोन, टेम्पोरल बोन मिल रही होती है, और ये ज़ाइगोमेटिक बोन, ये देखेंगे पैराइटल, फ्रंटल, टेम्पोरल और ये ज़ाइगोमेटिक का पार्ट आ रहा है। ये जहां मिल रहे होते हैं यहाँ पे हमारा फॉन्टेनल बनता है, इसको हम कहते हैं स्फेनॉइडल फॉन्टेनल। ठीक है, यहाँ पे जो एच शेप आपको नजर आ रहा है ना, ये एच शेप सूचर, यहाँ पे फॉन्टेनल बनता है, इसको हम कहते हैं स्फेनॉइडल फॉन्टेनली। ठीक है, ये स्फेनॉइडल फॉन्टेनली दोनों साइड पे होता है। और लास्ट जो दूसरा पेयर्ड है वो होता है हमारे पास मेस्टॉइड फॉन्टेनल। मेस्टॉइड फॉन्टेनल कहाँ बनता है? एक ये आपको सूचर नजर आ रहा है पीछे से, ये पैराइटल बोन, टेम्पोरल ऑक्सीपिटल बोन, और ये जो टेम्पोरल बोन है इसका पार्ट मिलता है। और यहाँ पे स्टार शेप, ये इस तरह स्टार शेप एरिया बनता है और सूचर बनता है। और यहाँ पे जो फॉन्टेनल प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं मेस्टॉइड फॉन्टेनल। अच्छा, ये फॉन्टेनल्स हो गए। अब नेक्स्ट हम शुरू करने लगे हैं नॉर्मा लेटरालिस। अब नॉर्मा लेटरालिस के हमारे पास वही बोन्स पहले हम करेंगे। कौन कौन सी बोन्स आती है नॉर्मा लेटरालिस में? फ्रंटल बोन आती है, ठीक है, उसके बाद पैराइटल बोन आती है, ऑक्सीपिटल बोन आती है, स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन आती है, और स्फिनॉइड बोन, ये यहाँ पे स्फिनॉइड बोन ये आ रही होती है। उसके अलावा हमारे पास ज़ाइगोमेटिक का पार्ट आ रहा है, ज़ाइगोमेटिक ये पार्ट आ रहा होता है। उसके अलावा ज़ाइगोमेटिक ये आर्च है, ठीक है, ये ज़ाइगोमेटिक बोन है, ये ज़ाइगोमेटिक आर्च है, ये ज़ाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास मैक्सिला का कुछ पार्ट आ रहा होता है, ठीक है, ये मैक्सिलरी बोन है, उसके भी प्रोसेस है वो हम बाद में पढ़ेंगे। और एक नेजल बोन आ रही होती है, ठीक है, ये सारी हमारी बोन्स ऑफ दी नॉर्मा लेटरालिस हैं। अब यहाँ पे सूचर्स कौन कौन से बन रहे होते हैं? अभी हमने पढ़ा था एच शेप्ड एक सूचर बन रहा होता है जहाँ पे स्फिनॉइड फॉन्टेनल प्रेजेंट होती है। अब ये जो एच शेप हमारे पास सूचर बन रहा है बिटवीन द 4 बोन्स, कौन सी? पैराइटल, फ्रंटल, टेम्पोरल एंड दी स्फिनॉइड बोन, ठीक है, इनके दरमियान एक एच शेप सूचर बन रहा होता है, इसको हम कहते हैं ये एच शेप सूचर, ठीक है। और इसके अलावा स्टार शेप सूचर एक बनता है बिटवीन द ऑक्सीपिटल बोन, पैराइटल बोन एंड मेस्टॉइड, ये मेस्टॉइड प्रोसेस है, मेस्टॉइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन। ये मेस्टॉइड पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन के दरमियान एक स्टार शेप बनता है सूचर, इसको हम कहते हैं, और ये दूसरा सूचर हो गया हमारे पास। अच्छा, अब इसके फीचर्स क्या है नॉर्मा लेटरालिस के? नॉर्मा लेटरालिस में हमारे पास पहला पार्ट हमारे पास आता है ज़ाइगोमेटिक
क्रेस्ट के। ये जो हम ज़ाइगोमेटिक आर्च है इसको हम ज़ाइगोमा कहते हैं। इससे पीछे पीछे जो हमारे पास टेम्पोरल लाइंस आ रही होती हैं, यहाँ पे टेम्पोरल लाइन शो नहीं हो रही हैं बिकॉज ये आर्टिफिशियल बोन है। यहाँ पे ये जो आपको क्रेस्ट नज़र आ रही है ये सुप्रामेस्टॉइड क्रेस्ट है। अच्छा, ये सुप्रामेस्टॉइड जो क्रेस्ट है ऑन स्क्वेमस पार्ट ऑफ दी टेम्पोरल बोन है, ठीक है। अब ये कंटिन्यू कर देगी विद दी ज़ाइगोमेटिक आर्च। अब इसके ऊपर आर्च के ऊपर एक फोसा, ये फोसा बन रहा है, इसको हम कह रहे हैं ज़ाइगोमेटिक फोसा, ठीक है। यहाँ पे टेम्पोरालिस मसल लगता है आके। इसके बाद आता है ये चीज़ जो आपको नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीटर्स, ठीक है। इंटरनली इसको हम कहेंगे इंटरनल अकाउस्टिक मीटर्स, वो हम बाद में पढ़ेंगे। फिर आता है मेस्टॉइड पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, ठीक है। ये टेम्पोरल बोन का स्क्वेमस पार्ट था, ये मेस्टॉइड पार्ट है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है टिरियन। दो पॉइंट्स होते हैं, एक होता है टिरियन और एक होता है एस्टीरियन। अब टिरियन जहाँ पे ये हमारा स्फेनॉइड फोंटेनली था और ये सूचर था, यहाँ पे पॉइंट होता है और इसको हम कहते हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये कि ये वीकेस्ट पॉइंट ऑफ दी स्कल है। और ये इसको वीकेस्ट पॉइंट क्यों कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे मिडल मेनिंजियल आर्टरी इसके नीचे बीनीथ पास कर रही होती है। सो दिस इज द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ दी स्कल। और इस टिरियन का हम सिल्वियन पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आता है एस्टीरियन। एस्टीरियन जो है वो वहाँ पे उस एरिया में बनता है जहाँ पे वो मेस्टॉइड फोंटेनल प्रेजेंट होता है और यहाँ पे जहाँ पे स्टार शेप सूचर बन रहा होता है, ठीक है। ये हमारा नॉर्मा लेटरालिस कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम करेंगे नॉर्मा फ्रंटालिस। अब नॉर्मा फ्रंटालिस की बोन कौन कौन सी है हमारे पास, फ्रंटल बोन, ठीक है। फ्रंटल बोन, मैक्सिला, ठीक है, मैक्सिला पेयर्ड बोन है। उसके अलावा नेजल बोन, फिर आती है हमारे पास ज़ाइगोमेटिक बोन्स, ये चीक बोन ज़ाइगोमेटिक बोन कहते हैं हम। फिर आती है हमारे पास मैंडिबल, ठीक है, ये मैंडिबल आ गई। अब हमारे पास सूचर्स कौन कौन से हैं, अब सूचर इसके काफ़ी ज़्यादा हैं। पहला आता है इंटरनेजल सूचर बिटवीन द टू नेजल बोन्स, नेजल बोन भी पेयर्ड होती है, ठीक है। फिर आती है फ्रंटो नेजल सूचर, कौन सा, ये फ्रंटल बोन और नेजल बोन के दरमियान सूचर होता है, उसको हम कहते हैं फ्रंटो नेजल सूचर। फिर आती है हमारे पास ज़ाइगोमेटिक और फ्रंटल सूचर। अब ये जो हमारा ज़ाइगोमेटिक है इसका ये और फ्रंटल सूचर, इसको हम कहते हैं ज़ाइगोमेटिक और फ्रंटल सूचर। फिर आती है हमारे पास ज़ाइगोमेटिक और मैक्सिलरी सूचर। जो ज़ाइगोमेटिक बोन है ये और मैक्सिला, इसके दरमियान सूचर बनता है, इसको हम कहते हैं ज़ाइगोमेटिक और मैक्सिलरी सूचर। एंड देन आता है हमारे पास नेजो मैक्सिलरी सूचर। नेजल बोन एंड मैक्सिला जो है इसका इसके साथ सूचर बनता है, इसको हम कहते हैं नेजो मैक्सिलरी सूचर। फिर आता है हमारे पास इंटर मैक्सिलरी सूचर, दिस वन बिटवीन टू मैक्सिलरी पार्ट, ये हम इंटर मैक्सिलरी सूचर है। फिर आता है हमारे पास फ्रंटो मैक्सिलरी सूचर। असल में जो मैक्सिला बोन है उसके 4 प्रोसेसेस हमारे पास, जो एक प्रोसेस में से आता है फ्रंटल प्रोसेस जो कि फ्रंटल बोन का सूचर बना रहा होता है, इसको फ्रंटो मैक्सिलरी सूचर बना रहा है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास लेक्रो मैक्सिलरी सूचर। जो मैक्सिला बोन है इसका और जो लेक्रिमल बोन है, लेक्रो मैक्सिलरी सूचर हो गया, लेक्रिमल बोन यहाँ प्रेजेंट होती है, ठीक है। लेक्रो मैक्सिलरी सूचर जो कि जहाँ पे और हाँ वो मैं आपको बाद में जो लेक्रिमल का बोन के बारे में बताऊंगा। फिर आता है एथमॉइडल मैक्सिलरी सूचर। एथमॉइडल बोन होती है अंदर साइड पे, एथमॉइडल मैक्सिलरी सूचर वहाँ पे बना रही होती है। अच्छा, अब इसके बाद आती है फीचर्स। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ नॉर्मा फ्रंटालिस। नॉर्मा फ्रंटालिस पे जो मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर्स हैं, ये जो है आर्टिफिशियल बोन आपको पहले बताया मैंने, तो यहाँ पे आर्चेज होते हैं, सुपरसिलरी आर्चेज जो कि इस स्कल में शो नहीं हो रहे, ठीक है। फिर एक हमारे पास पॉइंट आता है ग्लैबेला, बिटवीन जो सिलरी आर्चेज बनती है इनके दरमियान डिप्रेशन, एक प्रोट्यूडेंस होती है, इसको हम डिप्रेशन कह रहे हैं, प्रोट्यूडेंस होती है, उसको हम कहते हैं ग्लैबेला, ठीक है। अच्छा, इसी ग्लैबेला के नीचे ये जो आपको डिप्रेशन नजर आ रही है, इस डिप्रेशन को हम कहते हैं नेजियन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास फ्रंटल ट्यूबर एमिनेंसी जाती हैं अबव दी, जो कि अबव आर्चेस प्रेजेंट होती है, फ्रंटल ट्यूबर एमिनेंसी, ये फ्रंटल ट्यूबर एमिनेंसेस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है चीजें सुप्राऑर्बिटल फोरामेन। ये 2 सुप्राऑर्बिटल फोरामेन्स होते हैं हमारे पास, जिसमें सुप्राऑर्बिटल नर्व्स एंड वेसल पास कर रही होती हैं, एंड सेम गोज फॉर द इंफ्राऑर्बिटल, ये इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन दोनों साइड पे, इनमें से इंफ्राऑर्बिटल नर्व्स एंड वेसल्स पास कर रही होती हैं। फिर हमारे पास होता है ज़ाइगोमेटिक और फेशियल फोरामेन। ज़ाइगोमेटिक और फेशियल फोरामेन ये ना इस स्कल के ऊपर अब बना नहीं हुआ, तो मैक्सिमम यहाँ पे करके एक होता है ज़ाइगोमेटिक और फेशियल फोरामेन, ठीक है। अब इसमें से क्या पास कर रहा होता है, दोनों साइड पे होता है, ठीक है। अब इसमें से क्या पास कर रहा होता है, ज़ाइगोमेटिक नर्व पास कर रही होती है, जो वो कौन सी नर्व है, वो मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांच है ज़ाइगोमेटिक नर्व, ठीक है। और उसमें से क्या पास कर रहा होता है, ज़ाइगोमेटिक और फेशियल वेसल्स पास कर रही होती हैं। देन कम्स द ज़ाइगोमेटिक आर्च, जो हमने पढ़ ली, ज़ाइगोमेटिक आर्च जिसको हम ज़ाइगोमा भी कहते हैं। फिर आता है मेंटल फोरामेन। ये फोरामेन्स
हमारे पास होते हैं, इनको कहते हैं मेंटल फोरामेन। अच्छा, मेंटल फोरामेन ये हो गया मेंटल फोरामेन। इसके बाद हमारे पास आती है मेंटल प्रोट्यूबरेंस बिटवीन टू मेंटल टुबर्कल्स। अब ये ना यहाँ पे मेंटल प्रोट्यूबरेंस होती है और ये टुबर्कल साइडों पे बन रहे होते हैं, जो कि यहाँ पे शो ही नहीं हो रहे क्योंकि ये आर्टिफिशियल है। मेंटल टुबर्कल्स होते हैं और उनके दरमियान में प्रोट्यूबरेंस होती है यहाँ पे, उसको हम कहते हैं मेंटल प्रोट्यूबरेंस है। एंड देन कम्स दी कैनाइन फोसा। कैनाइन फोसा, जहाँ भी कैनाइन्स होते हैं ना, इनके ऊपर यहाँ पे इस तरह के फोसास बन रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं कैनाइन फोसा। फिर आता है नेजल अपर्चर। ये जो सारा आपको नजर आ रहा है ये एंटीरियर नेजल अपर्चर है, बाहर से, और अंदर से हम कहेंगे पोस्टीरियर नेजल अपर्चर, वो नॉर्मा बेजालिस में शो होगा। फिर आता है हमारे पास मेंटल टुबर्कल, मेंटल टुबर्कल्स भी होगी। प्रोसेसेस, हाँ, मैक्सिला के प्रोसेसेस थे हमारे पास 4। फ्रंटल प्रोसेस था, फिर एल्वियोलर प्रोसेस, जहाँ पे ये टीथ टूथ अटैच है, इनको एल्वियोलर प्रोसेस कहते हैं। फ्रंटल एल्वियोलर प्रोसेस और ज़ाइगोमेट्रिक प्रोसेस, ठीक है, जो ज़ाइगोमेट्रिक बोन के साथ अटैच है। और एक होता है पैलेटाइन प्रोसेस, वो नॉर्मा बेजालिस में शो होगा हमारे पास, ठीक है। सो दिस इज नॉर्मा फ्रंटालिस जो कि कंप्लीट हो। And next is the Norma Occipitalis. Norma Occipitalis की कौन कौन सी बोन्स शामिल है नॉर्मा ऑक्सीपिटालिस में? उसमें हमारे पास पहली बोन पैराइटल बोन, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पैराइटल बोन, ठीक है, ऑक्सीपिटल बोन। उसके अलावा कौन सी है? मेस्टॉइड पार्ट ऑफ, ये जो आपको पीछे से ये जो हमने पढ़ा था मेस्टॉइड पार्ट, ये भी शो हो रहा होता है इन द नॉर्मा ऑक्सीपिटालिस। अब इसके अंदर सूचर्स कौन कौन से प्रेजेंट होती हैं? सूचर्स कौन से? ये लेब्डॉइड सूचर पहला तो मेन नजर आ रहा है, फिर ऑक्सीपिटो मेस्टॉइड सूचर। ये जो मेस्टॉइड प्रोसेस है इसके दरमियान और जो ऑक्सीपिटल बोन है इनके दरमियान ऑक्सीपिटो मेस्टॉइड सूचर है। ये बहुत ना यहाँ पे मैस हुआ हुआ है, लेकिन ऑक्सीपिटल बोन और मेस्टॉइड प्रोसेस के दरमियान सूचर होता है, उसको हम कहते हैं ऑक्सीपिटो मेस्टॉइड सूचर। अब पेराइटो मेस्टॉइड सूचर कौन सा होता है? जो पेराइटल बोन और मेस्टॉइड प्रोसेस, मतलब ये पेराइटल बोन और जो मेस्टॉइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन के दरमियान सूचर, इनको हम कहते हैं पेराइटो मेस्टॉइड सूचर। फिर एक पोस्टीरियर पार्ट ऑफ जो सैजिटल सूचर है वो भी शो हो रहा होता है इन द नॉर्मा ऑक्सीपिटालिस। एंड देन कम्स द फीचर्स ऑफ द नॉर्मा ऑक्सीपिटालिस। अब इसमें सबसे पहले जो आपको चीज़ें नज़र आ रही होती हैं उनमें आता है एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, और इसको हम इनियन भी कहते हैं। अब इसी के साथ साथ सुपीरियर नकल लाइंस पास, ये सुपीरियर नकल लाइंस, और इसके नीचे इन्फीरियर नकल लाइंस होती हैं, ठीक है। फिर आता है हमारे पास मेस्टॉइड फोरामेन। ये मेस्टॉइड फोरामेन ब्लू में जो मैंने आपको ये मार्क किया हुआ है, ये मेस्टॉइड फोरामेन, और उस तरफ से इतना अच्छा शो नहीं हो रहा, यहाँ पे मेस्टॉइड फोरामेन हो गया। अब मेस्टॉइड फोरामेन से पास क्या कह रहा होता है? यहाँ से मेस्टॉइड मेमोरी वेन्स पास कर रही होती है, एंड मेनिंजियल ब्रांच ऑफ ऑक्सीपिटल आर्टरी पास कर रही होती है। अच्छा, इसके अलावा फ्लैट पार्ट, ये फ्लैट पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन है, इसको हम स्क्वेमस पार्ट कहते हैं, और इसको हम इसको एक और नाम देते हैं ऑक्सीपुट, ठीक है। ये हमारे पास नॉर्मा ऑक्सीपिटल कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करेंगे नॉर्मा बेजालिस। अब नॉर्मा बेजालिस जो है ये हम उतार देते हैं। अच्छा, जो नॉर्मा बेजालिस है हमारे पास, अब उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं फॉर स्टडी पर्पसेस। एक पार्ट होता है एंटीरियर पार्ट, जो कि ये यहाँ पे पोस्टीरियर नेजल अपर्चर तक होता है। फिर इसके पोस्टीरियर नेजल अपर्चर के बाद शुरू होता है मिडल पार्ट, एंड देन द पोस्टीरियर पार्ट। अच्छा, अब एंटीरियर पार्ट की बोन्स कौन से शामिल होती हैं? मैक्सिलरी बोन। अब ये जो बोन नजर आ रही है ये मैक्सिलरी है, ठीक है, मैक्सिलरी बोन है, ठीक है। और ये बिटवीन और ये जो पीछे वाली बोन नजर आ रही है आपको, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ पैलेटाइन है, ठीक है, पैलेटाइन बोन है। उसके बाद हमारे पास ये 2 बोन्स शामिल होगी। अब नेक्स्ट आता है सूचर्स बिटवीन द 2 मैक्सिलरी बोन्स। अब ये मैक्सिलरी बोन्स होती है, हमने पढ़ा कि ये पेड़ होती हैं, इनके दरमियान इंटर मैक्सिलरी सूचर होता है। आगे से भी देखा था इंटर मैक्सिलरी सूचर, और ये पीछे से इंटर मैक्सिलरी सूचर है। अब ये जो 2 पैलेटाइन बोन्स हैं, अब ये भी पेड़ होती हैं, इनके दरमियान इंटर पैलेटाइन सूचर होता है। अब इंटर पैलेटाइन सूचर और जो पैलेटाइन बोन है और मैक्सिलरी बोन है, इनके दरमियान सूचर होगा, इसको हम कहेंगे पैलेटो मैक्सिलरी सूचर। अच्छा, अब ये जो आपको फोसा नजर आ रहा है इसको हम कहेंगे इंसाइसिव फोसा। अब इस फोसा में से क्या क्या चीज़ें, अब फीचर्स हम शुरू कर दिए, ठीक है। अब इस फोसा में से क्या क्या चीज़ें पास कर रही हैं? इसमें से पास कर रहा है नेजो पैलेटाइन नर्व एंड एनास्टोमोसिस ऑफ पोस्टीरियर सेप्टल ब्रांच ऑफ स्फीनो पैलेटाइन आर्टरी एंड ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी, ठीक है, इनमें से पास कर रही है। एनास्टोमोसिस इन 2 आर्टरीज का पास कर रहा है और नेजो पैलेटाइन नर्व पास कर रही है। अच्छा, अब इसके पास हमारे पास ग्रेटर और लेसर पैलेटाइन फोरामेन प्रेजेंट होता है। ये होप आपको नजर आ रहा होगा, ये दिस इज द ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन और दिस इज द लेसर पैलेटाइन फोरामेन। उस तरफ से भी ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन एंड लेसर पैलेटाइन फोरामेन। अब जो ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन है, इसमें से ग्रेटर पैलेटाइन नर्व एंड वेजल्स अकॉर्डिंग टू द नेम, एंड लेसर पैलेटाइन फोरामेन में से लेसर पैलेटाइन वेजल्स एंड नर्व्स पास कर रही होती हैं, ठीक है।
ये हो गया हमारे पास। इसके बाद आती है पोस्टीरियर नेजल स्पाइन। दिस इज दी पोस्टीरियर, ये चीज जो है दिस इज दी पोस्टीरियर नेजल स्पाइन, ठीक है। अब पोस्टीरियर नेजल स्पाइन के अलावा ये पैलेटाइन क्रेस्ट है, ये पैलेटाइन क्रेस्ट है। अब पैलेटाइन क्रेस्ट के बाद ये जो आपको ये प्रोसेसर नजर आ रहे हैं, इनको हम कहेंगे पैरामिडल। ये ना इस साइड से अगर आप देखेंगे ना तो ये पैरामिडल प्रोसेस है। अब पैरामिडल प्रोसेस ऑफ व्हाट, पैलेटाइन बोन। अब इस पैरामिडल प्रोसेस की जो टिप है इसको हम कहेंगे टीरिगॉइड हैमुलस, ठीक है, टीरिगॉइड हैमुलस। ये हमारे पास पैरामिडल प्रोसेस, इसके ऊपर टीरिगॉइड हैमुलस, ठीक है। अच्छा, अब हॉरिजॉन्टल प्लेट, ये तो हमने बता दी हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन। अब एक परपेंडिकुलर प्लेट होती है, ये जो ये और इस साइड पे, इनको हम कहते हैं परपेंडिकुलर प्लेट्स, ठीक हो गया। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज दी नहीं, वोमर तो मिडल पार्ट में आएगी, ठीक है। ये हमारे पास एंटीरियर पार्ट कंप्लीट हो गया। अब मिडल पार्ट में आते हैं ऑफ दी नॉर्मा बेसालिस। मिडल पार्ट की बोन्स कौन कौन सी शुरू होती हैं? द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अ वोमर बोन। अब वोमर का कितना पार्ट होता है? जो दरमियान में होती है ना पोस्टीरियर नेजल अपर्चर, इसको दो में डिवाइड करती है वोमर बोन। अब वोमर बोन जो नीचे इंफीरियर मार्जिन होता है, अब वो आके दो में डिवीजन, दो फर्दर बाइफर्केशन में आता है, उनको हम कहते हैं एलाज। वो नीचे एलाज बनाता है, ठीक है। अब जो कि रोस्ट्रम ऑफ स्फेनॉइड में, ये स्फेनॉइड बोन है नीचे, और ठीक है, अब इस स्फेनॉइड बोन में आके वो लग जाता है। इस साइड पे स्फेनॉइड बोन है, ठीक है ना, स्फेनॉइड बोन का पार्ट है ये पैलेटाइन प्रोसेसेस है, ठीक है, टीरिगॉइड प्रोसेस, सॉरी। अच्छा, ये टीरिगॉइड प्रोसेस सारा हो गया हमारे पास। अच्छा, अब टीरिगॉइड प्रोसेस जो है स्फेनॉइड बोन का, अब इसमें हमारे पास क्या आता है? ये मीडियल प्लेट होती है एक, और लेटरल प्लेट होती है। अब मीडियल प्लेट ऑफ टीरिगॉइड, मीडियल टीरिगॉइड प्लेट और लेटरल टीरिगॉइड प्लेट। अब इन दोनों प्लेट के दरमियान एक फोसा होता है, इसको हम कहते हैं टीरिगॉइड फोसा, ठीक है। अब टीरिगॉइड फोसा जहाँ पे एंड हो रहा है ना, अब ये मैंने मार्जिन ये जो ड्रॉ की हुई है, इसको हम कहते हैं स्केफॉइड फोसा, ठीक है। अब स्केफॉइड फोसा खत्म हुआ, अब स्केफॉइड फोसा, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद स्केफॉइड फोसा, ये स्केफॉइड फोसा जब जहाँ पे ये एंड हो रहा है टीरिगॉइड फोसा, यहाँ पे जो है स्केफॉइड फोसा बन गया। अब स्केफॉइड फोसा के बाद जो ये ओपनिंग आपको नजर आ रही है, अब इस ओपनिंग को हम कहेंगे फोरामेन ओवेल। अब फोरामेन जो ओवेल है, इसमें से पास कर रही है हमारे पास लेसेपेट्रोसल नर्व और मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, यानी क्रेनियल नर्व 5। अब इसकी जो मैंडिबुलर ब्रांच है वो पास कर रही है यहाँ में से, और एक और चीज आर्टरी पास कर रही है जिसको हम कहते हैं एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी, वो पास कर रही होती है। अच्छा, अब फोरामेन स्पाइनोजम, फोरामेन स्पाइनोजम जो है वो ये वाला फोरामेन स्पाइनोजम है। अब फोरामेन स्पाइनोजम में से क्या पास कर रहा होता है? फोरामेन स्पाइनोजम पास कर रहा होता है मेनिंजियल वेजल्स, मिडल मेनिंजियल वेजल्स एंड मेनिंजियल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व पास करी होती है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आता है फोरामेन लेजरम। ये वाला आपको फोरामेन जो नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं फोरामेन लेजरम, ठीक है। अब इन दोनों फोरामेन के दरमियान ये जो आपकी ग्रूव नजर आ रही है, ये ग्रूव फॉर आर्टरी कैनाल है, आर्टरी ट्यूब, सॉरी ये जो लेजरम था इसके कंटेंट मैंने बताया नहीं। इनमें से पास करी होती है ग्रेटर पेट्रोसल नर्व। फोरामेन लेजरम में से पास करी है ग्रेटर पेट्रोसल नर्व, फोरामेन ओवेल में से पास करी है लेसर पेट्रोसल नर्व एंड मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। और फोरामेन स्पाइनोजम में से पास करी है मिडल मेनिंजियल आर्टरी एंड मिडल मेनिंजियल वेजल्स एंड मेनिंजियल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास आता है मैंडिबुलर फोसा, ठीक है, ये मैंडिबुलर फोसा आ गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आती है ये आपको ये फोरामेन है, ये फोरामेन एक्चुअली ये कैरोटिड कैनाल है, इसका नाम होता है कैरोटिड कैनाल। अब इसमें से क्या चीज पास कर रही थी? इसमें से पास कर रही थी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड इंटरनल कैरोटिड प्लेक्सस पास कर रहा होता है। फिर एक आता है हमारे पास टीरो टिम्पैनिक फिशर। अब टीरो टिम्पैनिक फिशर जहाँ पे ये मैंडिबुलर फोसा आता है ना, ये जो मैंने ब्लू लाइन ड्रॉ की हुई है, ये इसको हम कहते हैं टीरो टिम्पैनिक फिशर, ठीक है। नेक्स्ट कम था पीटरस, ये जो ये पार्ट है, ये वाला इसको हम कहते हैं पीटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। ये हमारे पास मिडल कंपार्टमेंट जो है, मिडल पार्ट ऑफ दी नॉर्मा बेसालिस, ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नॉर्मा बेसालिस। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास ये एक बड़ा फोरामेन नजर आ रहा था, इसको हम कहते हैं फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम जो है, इसमें से क्या क्या कंटेंट्स होते हैं इसके पास कर रहे होते हैं? मेडुला ऑब्लोंगेटा, एक्सेसरी नर्व की एक ब्रांच पास कर रही होती है, और वर्टिब्रल आर्टरीज एंड वेनस प्लेक्सस पास कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स दी हाइपोग्लोसल कैनाल। हाइपोग्लोसल कैनाल एज द नेम सजेस्ट, हाइपोग्लोसल नर्व यानी क्रेनियल नर्व 12 पास कर रही होती है, ठीक है, ये दोनों साइड्स पे होती हैं।
ठीक है, वो ये हाइपोग्लोसल कैनाल। अच्छा, नेक्स्ट कम्स द ये वाली एक फोरामेन, ये कैनाल होती है, इसको हम कहते हैं कंडाइलर कैनाल। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है कंडाइल्स होते हैं। दीज टू आर दी occipital condyles। ठीक है, ये occipital condyles है। then comes the jugular foramen, this one is the jugular foramen on both sides। अब jugular foramen के contents क्या है, तो नेम सजेस्ट इसमें से जुगुलर वेन पास कर रही होगी, ठीक है, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व पास कर रही होगी, वेगस नर्व पास कर रही होगी और एक्सेसरी नर्व पास कर रही होगी। कौन कौन सी चीज़ें पास कर रही हैं, जुगुलर वेन पास कर रही है, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व पास कर रही है, क्रेनियल नर्व 9 है जो कि वेगस नर्व, क्रेनियल नर्व 10 एंड एक्सेसरी नर्व यानी क्रेनियल नर्व 11 पास कर रही है। ठीक है, जुगुलर फोरामेन में से, ये जुगुलर फोरामेन है, इसमें से पास कर रही है। ठीक है, एंड देन कम्स दी ये, हाँ, और कुछ प्रोसेस रह गए हमारे पास। ये आपको नीडल शेप नजर आ रही है, दिस इज दी स्टाइलॉइड प्रोसेस, और इसी के साथ मेस्टॉइड प्रोसेस है, टेम्पोरल। ये दोनों चीज़ें स्टाइलॉइड और मेस्टॉइड, ये भी टेम्पोरल बोन का प्रोसेस है। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान, स्टाइलॉइड एंड मेस्टॉइड प्रोसेस के दरमियान एक फोरामेन है, ये ब्लू सा, ये मैंने आपको शो किया हुआ है, इसको हम कहते हैं स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन। स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन, स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन की क्या सिग्निफिकेंस है, तो इसमें से फेशियल नर्व पास कर रही होती है। ठीक है, उसके अलावा ये इन्होंने बताया था, मैं निकल लाइन्स, इन्फीरियर निकल लाइन्स बताई थी। सो द नॉर्मा बेसालिस इज कंप्लीट, सो दिस इज द कंप्लीट स्कल का नॉर्मास। एक चीज़ जो नेक्स्ट वीडियो होगी मेरी, उसके अंदर जो हमारे पास क्रेनियल कैविटीज़ हैं, जो कि इंटरनल सरफेस ऑफ द क्रेनियम था, वो उसमें शो होगा, क्योंकि ये वीडियो सारा लंबा हो जाएगी, वो पार्ट 2 में उसमें आएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई या फिर कोई चीज़ मेरे से मिस हो गई है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।